गुरुजी, हम लोग तो जैसे गृहिणी है, सारा टाइम काम करते हैं, बीच बीच में भगवान का नाम लेते हैं थोड़ा सा तो हम कह रहे हैं कि गृहिणी से बढ़कर के कोई परमहंस नहीं हुआ। गृहिणी थी गोपियां, धान कूट रहे, लीप रहे, पोत रहे, रसोई बना रहे, लेकिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम मोह वसादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसा चिंतन का प्रभाव था कि दही लेके बेचने जा रहे हैं, कहना चाहती दही ले ले, लेकिन निकल रहा गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। तो हमें लगता है कि हम अगर ये भाव बैठाल पावे तो बहुत सुंदर सोने लगा रहे हैं, गोविंद गोविंद गोविंद, राधा 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 आए, ऐसे ही ले पाते काम करते करते। तो इससे बढ़िया और भजन क्या है? गृहस्थी में सबसे बढ़िया भजन है। माला लेके नहीं, जब जरूरत नहीं, वो हमारे लिए है। वो हम बाबा जियों के लिए माला, आपके लिए झाड़ू माला है, रसोई माला है, घर के कार्य माला है। आप अपने घर के कार्य करते हुए नाम जप करो, ये सबसे बड़ा भजन है, सबसे बड़ा। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राहे ठिकाना। हम जो भी कर रहे हैं अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, इससे बढ़िया भजन क्या होगा? ये बैठकर भजन करना हम संतों के लिए, आप गृहस्थों के लिए नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत से कार्य हैं। अच्छा, जैसे मान लो सुबह है, अब हम 3 बजे 4 बजे 2 बजे अब भजन, अब तुम्हारे पति को ऑफिस जाना है, अब तुम पूजा का विस्तार करो, और वो बेचारा जल रहा है कि यार कहाँ से इस समय टिफिन मिलता था, अब ये पूजा विस्तार शुरू हो गया, अब उसको परेशानी होगी कि नहीं। तो हमें लगता है सबसे बढ़िया पूजा है, रसोई बनाओ, पति को पवाओ, टिफिन लगाओ, वो जब चला जाए तब बैठ के खाली समय टीवी न देखो, उस समय अपने ठाकुर जी की सेवा करो, उस समय भजन करो। जब तक अपने गृह कार्य है तब तक बैठकर भजन करने की जरूरत नहीं, गृह कार्य करते हुए भजन करो। ऑफिस जा रहे हैं, उतनी देर में भजन कर रहे हैं, ऑफिस में गए अपने काम में लग गए, फिर फुर्सत मिली फिर राधा राधा राधा, फिर ऑफिस के काम में लग गए, फिर छुट्टी मिली तो पूरे रास्ते में राधा राधा रटते चले। ऐसे भजन किया जाता है गृहस्थी में। गृहस्थी में ऐसे नहीं कि आसन लगाए, वो तो साधु महात्माओं के काम है। मेरा ही मन छोड़ने का सब कुछ करता है, सब कुछ छोड़ने को मन करता है, शरीर बस घर पर रहता है, मन यही रहता है आपके यहाँ पे। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बढ़िया बात है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं। हम तो देखो, हम तुम्हें बताएं, अगर मन प्रभु में लग रहा है तो तुम जहां हो वहीं भजन करो, कुछ नहीं यार, केवल मन का सारा खेल है। मन को प्रभु में लगा दो, जहां हो, घर परिवार के बीच में, वही भगवत प्राप्ति है। तुम्हारे घर में 2-4 लोग होते होंगे, हमारे घर में हजारों की संख्या में लोग हैं। तुम्हारी रसोई में 2-4-10 की बनती होगी, यहाँ हजारों की संख्या में बनती है। तो हमें लगता है कि उद्देश्य में मन लगा देना ही, भागने की जरूरत नहीं। कहाँ भाग के जाओगे? यहीं पे वृंदावन। तो अगर तुम्हारा मन वृंदावन में प्रिया प्रीतम में नहीं लगा तो हमें लगता है उतना ठीक नहीं जितना वहां से लग के वृंदावन में मन लग रहा है। वृंदावन में आओगे तब देखोगे तुम्हारा मन कहाँ लगता है। मंदिर में रहकर सिर्फ आपका ही चित्र लगता है गुरु के पास। तो तुम जहां हो वहीं ठीक हो, हमारी बात मान लो। अपने परिवार में वयोवृद्ध हो, उनकी सेवा करो, मेहनत करके कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, चिंतन करो। वृंदावन का बढ़िया बात है। और वृंदावन में आके बुद्धि संसार में लग गई, गया मामला। समझ लो, हम बहुत पक्की बात उनसे कहते हैं, खूब अनुभव की बात कहते हैं। जो जहां हो वहीं रहो, भजन करो, उद्देश्य ठीक रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो बड़ा प्रपंच है। आए थे हरिभजनन का, औटे लाख कपास, बहुत विचित्र है ये माया। श्री कृष्ण की मोहे सब संसार।